जी अगर सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संस्थान के इस 12वें स्थापना दिवस पर ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के विषय की जो भूमिका है वह इस प्रकार से बनी कि पूरे संसार में ही पिछले 2 वर्ष से या 2 ढाई वर्ष से जिस तरह का माहौल बना, उससे एक विशेष किस्म की अनसर्टेनिटी, एक विशेष किस्म की अनिश्चितता और यूं कहें कि एक तरह का केओस का माहौल बन गया। कहीं युद्ध हुए, अभी भी जारी ही है उनमें से एक युद्ध, और महामारी ने जिस तरह का माहौल बनाया, उससे हमारी पूरी विश्व की चेतना में ही एक खास किस्म का संकट महसूस किया जा रहा है। तमाम दार्शनिक, राजनेता, समाजशास्त्री और दूसरे विद्वान भी अलग अलग ढंग से इस पूरी सिचुएशन पर, इस पूरी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की चूंकि ये मान्यता है कि वैष्णव दर्शन केवल कोई एकांतिक साधना मार्ग ही नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। इसलिए इस समय वैष्णव दर्शन इस पूरे साभ्यतिक संकट को, इस पूरे सिविलाइजेशनल क्राइसिस को समझने में हमारी मदद किस तरह से कर सकता है, उस विषय में आज बात रखने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में अत्यंत श्रद्धेय आदरणीय श्री श्याम मनोहर जी गोस्वामी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वे इस गंभीर विषय पर अपना मार्गदर्शन, अपने आशीर्वचन हमें देंगे। संस्थान ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन एक लंबे समय से तमाम सांस्कृतिक पक्षों पर कार्य करता रहा है, जिसमें साहित्यिक पक्ष भी हैं और कलात्मक पक्ष भी। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने इस अपनी स्थापना की इस छोटी सी अवधि में ही अनेकानेक सेमिनार आयोजित किए हैं, अनेकानेक प्रकाशन किए हैं और दूसरे आयोजन कलाकारों के साथ मिलकर भी किए हैं, जिनका एक छोटा सा परिचय एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। वैष्णव संप्रदायों की अल्पज्ञात पांडुलिपि संपदा से लेकर अनेकानेक सिक्कों पर और दूसरे विषयों पर संस्थान ने अकादमिक कार्य किया है। अभी 2 वर्ष पहले ही एक सेमिनार वृंदावन में ही गोदा विहार ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक पक्ष पर अनेकानेक शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र पढ़े थे। और इसके आगे संस्थान के कार्यों से एक छोटे से परिचय के रूप में एक वीडियो हम आपके साथ अभी साझा करेंगे, जिसमें संस्थान के कार्यों का, ब्रज संबंधी कार्यों का परिचय दिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा सुरभि जी से कि वो उस वीडियो को, एक छोटे से वीडियो को दिखाएं, ताकि संस्थान की कार्य प्रणाली से एक हमारा परिचय हो पाए। केवल एक पवित्र तीर्थ मात्र ही नहीं, वरन यह देश का प्रमुख सांस्कृतिक अंचल भी है, जिसकी सांस्कृतिक सीमाएं भौगोलिक सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक हैं। भारतीय संस्कृति के विराट फलक के निर्माण में ब्रज का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रजभूमि की सांस्कृतिक चेतना ने भारतीय कलाओं के शास्त्रीय और लोक दोनों रूपों को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया है। अपनी सांस्कृतिक समृद्धता के कारण ब्रजमंडल की विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु इतने महत्वपूर्ण अंचल को आज अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी तक
ब्रज संस्कृति के संरक्षण हेतु गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। यद्यपि ब्रज के सांस्कृतिक वैविध्य पर केंद्रित अनेक कार्य सुधीजनों द्वारा समय अनुसार प्राप्त साधनों के आधार पर संपन्न किए जा चुके हैं, फिर भी इसके बृहद सांस्कृतिक वैविध्य का एक बड़ा हिस्सा अछूता ही रहा है। ब्रज की लोक एवं देवालय तथा जनजातीय संस्कृति में विद्यमान अल्पज्ञात अज्ञात पक्षों का खोजपरक अध्ययन मात्र ब्रज को ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति के फलक को भी नव्य एवं भव्य स्वरूप प्रदान करने वाला है। इसे ध्यान में रखकर ब्रज की संस्कृति और कलाओं के संरक्षण, परिरक्षण व संवर्धन हेतु यहाँ के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, इतिहासकारों, कलाकारों व अध्येताओं ने मिलकर 18 अप्रैल सन 2010 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना की। ब्रज क्षेत्र की प्राचीन पांडुलिपियों और दस्तावेजों का संग्रह, परिरक्षण, अभिलेखीकरण व प्रकाशन करना तथा इन्हें शोध अध्येताओं के लिए संरक्षित रखना ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसकी पूर्ति हेतु संस्थान ने ब्रज के सांस्कृतिक अभिलेखागार की स्थापना की है, जिसमें ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, संस्कृत, बंगला, फारसी आदि भाषाओं की लगभग 3000 दुर्लभ पांडुलिपियां, ताड़पत्र, ताम्रपत्र अभिलेख, पुराने चित्र, पुराने पत्र, बहियां तथा ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज संग्रहित हैं, जो नागरी, गुरुमुखी, उड़िया, बंगला, फारसी, मुड़िया आदि लिपियों में लिखित हैं। संस्थान में संग्रहित पांडुलिपियां भक्ति साहित्य, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, पाकशास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, इतिहास, तंत्र मंत्र, स्तोत्र आदि अनेक विषयों से संबंधित हैं। संस्थान ने अध्ययन एवं शोध के प्रोत्साहन हेतु तथा अध्येताओं की सुविधा के लिए एक शोध संदर्भ ग्रंथागार की स्थापना भी की है। इस समय ग्रंथागार में लगभग 5000 पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं संग्रहित हैं। इनमें ब्रज से संबंधित इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, साहित्य, दर्शन, जनजातीय व लोक संस्कृति, समाजशास्त्र आदि के अब तक प्रकाशित लगभग सभी संदर्भ ग्रंथ व पुस्तकें विद्यमान हैं। इनका लाभ शोधार्थियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय मुद्रा संग्रह की स्थापना की है, जिसमें चांदी, तांबे, पीतल, निकिल आदि धातुओं के सिक्कों का दुर्लभ संग्रह किया गया है। इस विशाल संग्रह में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आहत सिक्कों से लेकर वर्तमान समय तक के लगभग सभी भारतीय सिक्के सुरक्षित हैं। इस पूरे संग्रह को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आहत सिक्के, शुंगकालीन लेख रहित तांबे के ढालित सिक्के, कुषाण सिक्के, शक क्षत्रपों के सिक्के, नाग शासकों के सिक्के, राजपूत एवं प्रतिहार शासकों के सिक्के, चोल राजवंश के सिक्के, दिल्ली सल्तनत के सिक्के, मुगल कालीन शासकों के सिक्के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के, अंग्रेजी राज के सिक्के, भारतीय पुर्तगाली सिक्के और भारतीय देसी रजवाड़ों के सिक्के। इसके अलावा इस संग्रह में स्वतंत्र भारत के सिक्के तथा पुराने मेडल एवं टोकन आदि भी संग्रहित किए गए हैं। संस्थान द्वारा
ब्रज के सांस्कृतिक एवं शोध अध्ययन के प्रभाव को सतत गति देने के लिए प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत व्याख्यान, परिचर्चाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा संस्थान ने ब्रज के अध्येताओं और साहित्यकारों और कलाकारों के सम्मान में ब्रज संस्कृति सम्मान की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत ब्रज निधि, ब्रज संस्कृति अध्येता एवं ब्रज संस्कृति सेवी, यह 3 श्रेणियों में प्रतिवर्ष सम्मान प्रदान किया जाता है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन ने ब्रज के समग्र सांस्कृतिक विकास हेतु एक नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत ब्रज के इतिहास, पुरातत्व, कलाएं, प्रदर्शनकारी एवं रूपांकन, भाषा, साहित्य, जनजातीय व लोक संस्कृति तथा प्राच्य विद्या आदि के संरक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार, प्रोत्साहन और दस्तावेजीकरण का कार्य योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। संस्थान ने कुछ वर्षों की अल्प अवधि में किए गए संग्रह, सर्वेक्षण कार्य और अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों व प्रकाशनों के माध्यम से एक कीर्ति स्थापित की है, जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान को ख्याति प्राप्त हुई है। यह संस्थान ब्रज संस्कृति के समग्र अध्ययन हेतु एक उच्च स्तरीय शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। संस्थान के द्वारा एक प्रकाशन प्रभाग की स्थापना भी की गई है। इस प्रभाग के द्वारा ब्रज संस्कृति पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, जो ब्रज के इतिहास, पुरातत्व, कला, साहित्य एवं लोक संस्कृति पर केंद्रित हैं। इसी प्रभाग के द्वारा कई उपयोगी और महत्वपूर्ण ब्रोशर भी समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। संस्थान के इस औपचारिक परिचय के बाद अब मैं संस्थान के सचिव आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे श्रद्धेय गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। क्षमा करें गोस्वामी जी, अमन भैया, तिवारी सर, हम मतलब उनका लिंक टूट गया है अभी हमारे से। भैया आप कृपया कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, हम सर को बाद में लेते हैं ठीक जी लेक्चर के बाद। तो मैं एक बार व्यक्तिगत स्तर पर और संस्थान की ओर से भी श्रद्धेय गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रद्धेय गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी से सभी लगभग परिचित हैं और उनकी कीर्ति और ख्याति इतनी बड़ी है कि उन्हें किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी यदि कुछ नए प्रतिभागी हमारे साथ, श्रोता हमारे साथ जुड़े हों, तो एक मर्यादा के निर्वाह हेतु मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहूंगा। हालांकि उनका परिचय बहुत विस्तृत है और उसके लिए उतना समय हमारे पास न होगा, लेकिन फिर भी उनके कार्यों की एक झलक मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। आप श्री का जन्म 26 जून 1940 को बंबई में हुआ। परिवार परंपरा से आप ब्रज भाषा के मर्मज्ञ विद्वान हैं और इसके साथ ही हिंदी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी के भी आप ज्ञाता हैं। बाल्यकाल में आपने गणित, ज्योतिष, लघु कौमुदी, रघुवंश, किरातार्जुनीय और तर्क संग्रह जैसे ग्रंथों से अध्ययन का आरंभ किया था और उसके बाद 16 से 28 वर्ष की आयु के बीच आपने नियमित विद्याभ्यास, नियमित अध्ययन आरंभ किया। उदाहरण के लिए उसमें वेदाध्ययन के हिस्से के रूप में तैत्तिरीयोपनिषद और महानारायणोपनिषद का अध्ययन आपने किया। शुद्धाद्वैत वेदांत और पुष्टि भक्ति मार्ग के अनेक ग्रंथों का भी आपने विधि पूर्वक अध्ययन किया। इसके साथ ही भारतीय दर्शन की दूसरी परंपराएं जैसे शांकर वेदांत का भी आपने गहनता पूर्वक अध्ययन किया, जिनमें वेदांत परिभाषा, विवरण प्रमेय संग्रह,
सभामती, सविवरण, ब्रह्म सूत्र भाष्य आदि शांकर ग्रंथों का भी आपने अध्ययन किया है। भारत की जो दार्शनिक प्रणाली है उसमें वेदांत के अलावा सांख्य, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा का भी आपने विधिपूर्वक अध्ययन किया है। पौर्वात्य दर्शन के अतिरिक्त जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, उसमें ग्रीक ट्रेडिशन और विशेषतः बर्ट्रैंड रसल के दर्शन का आपने मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है। आचार्य श्री के द्वारा संपादित ग्रंथों और मौलिक लिखित ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है और आपका अकादमिक कार्य हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ के जैसा है। आपके द्वारा संपादित ग्रंथों में से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका मैं केवल नामोल्लेख भर करना चाहूंगा, जैसे सव्याख्य षोडश ग्रंथ, प्रकाश रश्मि सहित ब्रह्म सूत्रानुभाष्य। हम सभी जानते हैं कि आचार्य वल्लभ की बहुत महत्वपूर्ण कृति ब्रह्म सूत्रों पर अनुभाष्य रही थी, उसको आचार्य श्री ने प्रकाश रश्मि सहित संपादित करके पुनर्प्रकाशित करवाया है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत सुबोधिनी, तत्वार्थ दीप निबंध और पुष्टि विधान। सुरभि जी, क्या आपको मेरी स्पष्ट आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज एकदम साफ। जी। आचार्य श्री ने इन संपादित ग्रंथों के अतिरिक्त बहुत से मौलिक ग्रंथ भी लिखे हैं और उनकी संख्या 60 से ऊपर है। मैं केवल कुछ एक ग्रंथों के नाम उल्लेख भर करना चाहूंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है और जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अत्यंत प्रिय हैं, जिनमें वाल्लभ वेदांत निबंध संग्रह जैसी अनुपम कृति आपने लिखी है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन का यथार्थ स्वरूप, साकार ब्रह्मवाद, वार्तान की सैद्धांतिक संगति आदि कोई 60 से ऊपर आपके ग्रंथ हैं। आपके जो पुराने व्याख्यान हैं वो अब YouTube पर भी उपलब्ध हैं, जिनमें किशनगढ़ में हुए अनेक शास्त्रीय विवेचन उपलब्ध हैं। आचार्य श्री भारत की पांडित्य परंपरा के जीवित प्रकाश स्तंभ के रूप में आज हमारे बीच हैं और उनके परिचय की एक बहुत छोटी सी झलक ही मैं आप सबके साथ साझा कर पाया हूं। मुझे लगता है कि यदि आपके कार्यों का एक विशद परिचय देना हो तो वो स्वयं में एक अपने आप एक लंबी चर्चा का विषय होगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम श्रद्धेय गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा, विनम्र करबद्ध अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मैं ये सबको सूचित करना चाहूंगा कि यदि इस व्याख्यान के बीच में कुछ प्रश्न आपके मन में उठें तो उन्हें चैट बॉक्स में आप लिख दें और उन चैट बॉक्स में लिखे हुए प्रश्नों को यदि समय बचा तो समय की उपलब्धता के आधार पर आचार्य श्री से निवेदित करने की कोशिश रहेगी। तो अब अधिक समय न लेते हुए मैं आचार्य श्री से पुनः निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आचार्य श्री। नारायण श्रीमद आचार्य चरण कमल नमः। इस शोध संस्थान से बारे में मुझे बहुत पता नहीं था, आज पहली बार मुझे पता चला है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस शोध संस्थान के साथ जुड़ने के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया इस शोध संस्थान ने, तदर्थ मैं कृतज्ञ हूँ। बात आगे नहीं बढ़ाते हुए जो आज का विषय है उसकी चर्चा करने से पहले मंगलाचरण के रूप में अथर्ववेद का एक ऋचा पढ़ना चाहूंगा। असति सत प्रतिष्ठितम सति भूतम प्रतिष्ठितम भूतम ह भव्याहितम भूतम भव्य प्रतिष्ठितम। आधुनिक सभ्यता का संकट तथा वैष्णव दर्शन की भूमिका।
यदि ऊपरी उद्धृत, पहले जो उद्धृत किया मैंने अथर्ववेद का वचन, उसके संदर्भ में देखें तो आधुनिकता वर्सेस सनातनता का एक इश्यू है। संकट तो फिर बाद में आता है, आधुनिक संकट और सनातन समाधान। जिस तरह का वचन है अथर्ववेद का, उसके अर्थ पर हम ध्यान दें तो बहुत स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि असत में सत प्रतिष्ठित है, सत जो है वो भूत में प्रतिष्ठित है, भूत भव्य में आहित है, और भव्य जो है वो भूत में प्रतिष्ठित है। ध्यान देने की बात है इसमें। विशेषता आधुनिकता और सनातनता के का जो पैराडॉक्स है उसमें, कि हमारे यहाँ चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, काल का लीनियर कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, साइक्लिकल कंसेप्ट है। हम देख सकते हैं कि जहां का काल का लीनियर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में किन्हीं लोगों ने इवोल्यूशनिस्टिक थ्योरी प्रपोज की, किन्हीं लोगों के अनुसार डिक्लाइनिस्टिक थ्योरी है, मगर सनातनता और आधुनिकता का यदि एक साइकिल बनता हो तो इवोल्यूशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, खास करके यूरोप में चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो प्रपोज किया गया था किसी वक्त, उसके तहत ऐसे माना जाता है कि हाइड्रोपैथिक पहले वानर हुए, हाइड्रोपैथिकन, उसके बाद रामापैथिकन हुए, उसके बाद शिवापैथिकन भी हुए, ऐसे कहते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में। उसके बाद होमो इरेक्टस आए, और होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस आए, और इस तरह से एक विकास की रेखा है। किन्हीं लोगों के हिसाब से काल, ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो विकास है, ये विकास नहीं होकर डिक्लाइन है, यानी ह्रासवाद है। मगर विकास हो या ह्रास हो, एक सनातन साइकिल का एक पार्ट है। इस बात को समझेंगे तो ये समझने में मौलिक तौर पे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी कि जो संकट है आधुनिकता का, वो भी किसी काल के परिवर्तक, काल के एक युग परिवर्त है, और उसका समाधान जो है वो भी काल का एक युग परिवर्त है। क्योंकि वैष्णव भूमिका की बात आ रही है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी संकल्प किए जाते हैं, उसमें एक बात आती है, विष्णु और विष्णु और विष्णु और महापुरुष से भगवत और आद्या श्री श्वेतारा कल्पे वैवस्वत मंतंत्र अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे सो एंड सो फोर्थ। तो ये तो साइकिल है, इस साइकिल में चलता रहता है, संकट भी आता है और समाधान भी आता रहता है, उनका भी एक साइकिल है। जहां तक वेदोपनिषद मूलक वैष्णव धर्म का या दर्शन का सवाल है, भारत की मिट्टी की एक खासियत है, सौभाग्य से, भगवत कृपा से, कि चाहे चार्वाक दर्शन हो चाहे वैष्णव
दर्शन हो। धर्म और दर्शन के बीच में हमारे यहाँ कभी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो यदि चार्वाक दृष्टि भी यदि जीवन की है तो उसके पीछे कोई दार्शनिक दृष्टिकोण है, और वैष्णव दृष्टि भी है धर्म की तो उसके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण है। कोई दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है कि सिर्फ इजी चेयर की कोई थिंकिंग हो, उसका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी है। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में, और ये समाधान होते रहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में कहते हैं, दैट विच इज बिल्ड फॉर एवर इज फॉर एवर बिल्डिंग। जो सदा के लिए बनाया गया है उसे सदा बनाते रहना चाहिए। तो जब सदा बनता रहता है, इसलिए हमारे यहाँ के प्रत्येक धर्म, जैसे कि मैंने कहा चार्वाक से लेकर वैष्णवता पर्यंत के, उनकी एक वैष्णव दार्शनिक दृष्टि भी है। और उस दार्शनिक दृष्टि के रहते हुए हम लोग चक्रवाद मानते हैं, साइक्लिकलिज्म मानते हैं। काल का लीनियर कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, साइक्लिकल कंसेप्ट है। और उस साइक्लिकल कंसेप्ट होने के कारण ये जो सारे विकासवादी आग्रह हैं या ह्रासवादी जो आग्रह हैं, उससे हम इनकार नहीं करते हैं, मगर वो किसी एक बड़ी साइकिल के पार्ट है। श्री भागवत में यदि हम देखें तो जिसको हम आधुनिक सभ्यता कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उसे हम कलयुग कह सकते हैं। नेचुरली ऑर्डर में हमको ऐसा लगता है कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, अब कलयुग है। तो ह्रासवादी कोई चिंतन है ये नहीं। हर कलयुग के बाद एक सतयुग आता है, हर सतयुग के बाद एक त्रेता युग आता है, हर त्रेता युग के बाद एक द्वापर युग आता है, और द्वापर के बाद फिर कलयुग आता है। वो साइकिल है। ये जो साइकिल है, इस साइकिल में जो संकट पैदा होता है, उस संकट का परिसंख्यान श्री भागवत पुराण के अनुसार इस तरह से किया गया है, बहुत विस्तार से है। मगर कुछ महत्वपूर्ण बात यदि हम ध्यान में दें तो सबसे पहले बात वहां ये आती है, कलयुग में सत्यम, शौचम, दया या तप और ये सब जो हैं वो काले न बलिना नक्षति नंक्षति धर्म। बलवान कलयुग के कारण ये सत्य, शौच, दया, क्षमा, तप, शौच आदि रूप धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। संकट को भागवत इस तरह से परिभाषित करना चाहता है। ये कलिकालिक संकट है जो साइक्लिकली आता है। इस साइक्लिकल आते हुए संकट का सिम्टोमेटिक डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया है भागवत ने, उस पर भी थोड़ा दृष्टिपात करना चाहिए। सारी बात डिटेल में तो नहीं समझाई जा सकती है, उसका तलस्पर्शी विवेचन तो यहाँ संभव नहीं है, पर टिप्स ऑफ द आइसबर्ग की तरह कुछ पॉइंट मैं सामने रखना चाहूंगा। जैसे भागवत ये कहती है कि वित्तमेव जन्माचार गुणोदय। कलयुग में जन्म, आचार और गुण का क्राइटेरिया वित्त होगा। यदि पैसा है, अच्छा जन्म है। पैसा है तो आपका आचार बहुत अच्छा है, पैसा है तो आपके पास अच्छे गुण हैं, पैसा नहीं है तो वही सब अवगुण हो जाएंगे। बलमेव धर्म न्याय व्यवस्थाया। धर्म न्याय की व्यवस्था बल के आधार पर होगी।
शुरुआत में मध्यकाल में यह बात ठीक है कि वो बल आतताई का बल होगा या तलवार का बल होगा, या बाद में के जो फेजेस आए उसमें हम देख सकते हैं कि वित्त बल का बल हो गया। आजकल मेजॉरिटी का बल है। तो जिस पर मेजॉरिटी झुक जाए उस तरह से धर्म और न्याय की व्यवस्था होती है। शाश्वत कोई मूल्यों के आधार पर धर्म न्याय की व्यवस्था नहीं होती है। ये तो जनरल बात हुई। दाम्पत्यम अभिरुचिर, जो दाम्पत्य है प्राचीन काल में, प्राचीन काल यानी सतयुग त्रेता युग का जो हमारा दृष्टिकोण है उसके हिसाब से दाम्पत्य दम और पति शब्द से बना है। अक्सर मजाक में मैं कहता हूं कि पति यानी पति और दम यानी पत्नी। जो पति को दम मारे वो पत्नी, वो अर्थ नहीं है यहाँ। पत्नी का के साथ दम प्रत्यय इसलिए विधान किया गया कि दोनों पति पत्नी अपने इंद्रियक आवेगों का जिसके कारण दमन कर पाए उसका नाम दाम्पत्य। कलयुग के परिभाषा करते हुए भागवत ये कहता है कि नहीं, दाम्पत्य अब इस तरह से नहीं होगा, दमनार्थ नहीं होगा, इंद्रियक आवेगों के दमनार्थ नहीं होगा, मगर अभिरुचि के कारण होगा कि जिसकी जहां अभिरुचि है उसका वहां दाम्पत्य है। अभिरुचि खत्म हुई तो इंद्रिय दमन का कोई वहां कंसेप्ट नहीं रहेगा। स्त्रीत्व पुंस्त्व चरति, रति किस तरह से होगी? तो पति पत्नी की रति होनी जरूरी नहीं है। कोई स्त्री है तो उसकी पुमान में रति, पुरुष में रति होगी, पुरुष है तो उसकी स्त्री में रति होगी। ये सब संकट बताए गए कलयुग के। लिंग में सूत्रमेव विप्रत्व, ब्राह्मणत्व कैसे निश्चित होगा? जिसने जनेऊ पहन ली वो ब्राह्मण। अभिगत इलेक्शन में हमने देखा कि जो अब ब्राह्मण के वंशज थे वो भी वोट लेने के लिए ब्राह्मण की जनेऊ पहनने लगे और कहने लगे कि हम भी ब्राह्मण हैं। तो जनेऊ पहनना ब्राह्मणत्व है, इसके अलावा और कोई ब्राह्मणत्व रह नहीं जाएगा। लिंगमेव आश्रमाख्यातौ अन्योन्यापत्ति कारणम, और हर आश्रम के जो लिंग हैं, जैसे भगवा कपड़ा सन्यास का लिंग है या कुछ और जो लिंग हैं, वो लिंग में ही आश्रम है, आश्रम के आचार से आश्रम नहीं है। तो अन्योन्यापत्ति कारणम, जिस लिंग को धारण कर लिया वो आश्रम में आप आ गए। संन्यास आश्रम का लिंग धारण कर लिया तो संन्यास आश्रम हो गए। संन्यास आश्रम के लिए यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत होना जरूरी नहीं है। अवृत्तिरेव न्याय दौर्बल्यम, न्याय का दौर्बल्य क्या होगा कि न्याय में किसका पक्ष ठीक है किसका पक्ष ठीक नहीं है इसका असेसमेंट नहीं होगा। जो ज्यादा घूस देता हो उसके हिसाब से न्याय होगा। मुझे बराबर याद है कि एक भाई मुझे कह रहे थे कि नेहरू जी के युग में 25% भ्रष्टाचार था, जो बढ़ के इंदिरा गांधी के युग में 50% हुआ। और वो फिर कह रहे थे कि अब तो, जब ये कह रहे थे आज 10, 15, 20 साल पुरानी बात है, कि अब तो 80% भ्रष्टाचार हो गया है। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो बोले पहले जो मेरा केस चल रहा था उसमें अपने फेवर में जजमेंट देने के लिए जज को मैंने 50 लाख दिए और सामने वाले व्यक्ति ने 70 लाख दिए, तो जजमेंट 50 लाख मेरे भी ले गया और जजमेंट उसके फेवर में दे दिया। इसलिए वो कह रहे थे कि न्यायालय में भ्रष्टाचार है। न्याय किसके पक्ष में जाएगा ये न तो कानून के उस पर आधारित होगा और न जो है वो पक्ष के औचित्य अनौचित्य पर आधारित होगा, आवृत्ति से निर्धारित।
अनाढ़यता आवृत्तिरेव न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चापलम। चापल्यम, पांडित्य क्या है? जिसको बोलने की चपलता है वो पंडित है, जिसको बोलने की चपलता नहीं है वो पंडित नहीं है। ये सब संकट बताए हो आधुनिकता के, जिसको हम आधुनिकता कह रहे हैं, जिसको भागवत कलयुग कह रही है, उसके संकट हैं ये। अनाढ़यता असाधुता, दरिद्र होना यही असाधुता है। तो भागवत पूछती है कि तो साधुता क्या है? तो कहते हैं साधुत्वम दंभ है। जिसको साधुत्व का दंभ करना आता है वो साधु है, जिसको साधुत्व का दंभ नहीं करना आता वो साधु नहीं है। स्वीकार एवं उद्वाह, विवाह क्या है? अब चाहे विवाह कहें चाहे उद्वाह कहें, विवाह के अर्थ में भी और उद्वाह के अर्थ में भी एक प्रश्न आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम विवाह था। धर्मे अर्थे कामे त्वया नाति चरितव्यम नाति चरिष्यामि, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कलयुग में वो संकट आएगा इस तरह से नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कलयुग में विवाह का मतलब होगा स्वीकार। हम देख सकते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन डे बाय डे कोलैप्स होता जा रहा है और कोहेबिटेशन का कल्चर डेवलप होता जा रहा है, जिसको भागवत के हिसाब से कलयुग का संकट है। कोहेबिटेशन यानी विदाउट मैरिज, साथ जीने का एग्रीमेंट, जिसको भागवत स्वीकार कर रही है। स्नानमेव प्रसादनम, दूरे वार्यायनम तीर्थ, वार्यायनम तीर्थत्वम, तीर्थम। हम देख सकते हैं कि दूर में जहां जल भरा हुआ हो उसको लोग तीर्थ मानेंगे। जो गंगा किनारे पे, जो जमुना किनारे पे रह रहे हैं, उनका गंगा और जमुना या नर्मदा के किनारे जितना निष्ठुर व्यवहार है, उतना निष्ठुर व्यवहार कभी भी यूरोप में लोग अपनी नदियों के साथ नहीं करते हैं। तो हम समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ गुजराती में एक कहावत है, दूर ना डूंगर रलियामणा। दूर के पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह दूर कोई जल भरा हुआ तो हमको तीर्थ लगता है। यदि हम उस जल के किनारे पर रहते हैं, चाहे फिर वो गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, उसमें हमको तीर्थ बुद्धि नहीं होती। लावण्यम केश धारणम, सौंदर्य बोध के हिसाब से लावण्य के कुछ मापदंड थे प्राचीन काल में। किस तरह का, पद्मिनी, हस्तिनी, शंखिनी, चित्रिणी वगैरह लावण्य के कुछ मापदंड थे। वो नहीं, किसकी हेयर स्टाइल अच्छी है वो लावण्य। ये सब संकट गिनाए हैं और हम देख सकते हैं कि आज ये संकट हमको दिख रहे हैं। और उदरम भरता स्वार्थ, स्वार्थ क्या है? पेट भरे उतना स्वार्थ। यशोर्थे धर्म सेवनम, अक्सर मुझको ये बहुत तकलीफ होती है कि जहां भी थोड़ा भी कोई लोग धर्म के लिए कुछ दान देते हैं तो अपने आरसपान की पट्टी पे अपना नाम लिखाते हैं। जिस वक्त लिखाया उस वक्त तो 2-4 लोग जानते होंगे, बाद में वो नाम हम पढ़ते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि कौन था, क्यों था। माने देह के मरने के बाद भी नाम इस तरह से आरसपान की पट्टियों पे लिखा हुआ रह जाए, वो यश कायम रह जाए, वही धर्म का वो है। यदि उनको आरसपान पे लिखने का ना दो तो दान भी नहीं देंगे। तो ये संकट है कलयुग का भागवत के हिसाब से। दाक्षं कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम, और इस तरह से कई सारे संकट गिनाए हैं भागवत ने। और उन गिनाने के बाद भागवत कहता है, अट्टशूला जनपद शिवशूला द्विजातया या चतुष्पथ केशशूलिन्य कामिन्या। अट्टशूला जनपद, जगह जगह जहां देखो खाने की दुकान, जिसको हम रेस्टोरेंट कहते हैं, इतनी बढ़ जाएंगी
पता नहीं सब जगह क्या हाल है, मगर यहाँ बंबई में तो ऐसा हाल है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को ऐसा कह दे कि घर में रविवार के दिन रसोई बनानी है, तो विवाह के लिए एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि घर में नहीं रसोई बनाएंगे, बाहर जाके खाएंगे। तो एक रेस्टोरेंट का कल्चर है जिसको अट्टशिला जनपद कहा गया है, एक डेवलप हुआ है। खाउदरा गली हमारे यहाँ बहुत हैं। अक्सर यहाँ हमारे कॉलेज के बाजू में ही मेरा घर है, तो मैं देखता हूँ कि कॉलेज में भी कैंटीन होता है, मगर विद्यार्थी हैं कॉलेज के कैंटीन में खाने के बजाय कॉलेज के बाहर जो होते हैं उनके यहाँ खाने का ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सारे जनपद में ये विस्तार बहुत हुआ है। ये अपन देख सकते हैं कि ये सारे संकट जिनको भागवत गिना रही है कलयुग के, ये सिम्टोमेटिक संकट है। आधुनिकता के ये सिम्टोमेटिक संकट हैं। ये संकट हम देख भी रहे हैं और भागवत हमको आश्वस्त भी करती है कि सतयुग आएगा, फिर से वो धर्म प्रवर्तित होगा, वगैरह वगैरह। मैं इससे कुछ गंभीर बात और करना चाहता हूं संकट के तौर पे, और वो संकट के तौर पे बात यह है, जो डिजीज है संकट का, ये तो संकट के सिम्टम्स हैं, बट संकट की जो डिजीज है आधुनिकता की, उसको मैं इस तरह से समझता हूं, और वो समझाने के पहले भागवत का ही एक श्लोक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वम्। सृष्टि के प्रकट होने में ये ब्रह्म के 5 रूप माने गए हैं आवश्यक, जिन 5 रूपों को धारण करके ब्रह्म सृष्टि के रूप से प्रकट होता है। प्रकट पहला रूप है द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं। द्रव्यम कर्म च कर्म, जिसे हम एक्शन या मोशन कहें। यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में उसको मोशन कहेंगे, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में उसको हम एक्शन कहेंगे। तो मोशन हो चाहे एक्शन हो। द्रव्यम कर्म च कालश्च, काल, काल भी दोनों तरह के हो सकते हैं। एक जैविक काल होता है जो वयोवस्था रूप होता है, और एक अजैविक काल होता है जो रात्रि दिन रूप और ऋतु चक्र रूप होता है, जो भौगोलिक अजैविक काल है। काल का इससे बड़ा भी कंसेप्ट है हमारे यहाँ, वर्ष का, संवत्सर का, प्रतिवत्सर का, अनुवत्सर का, इडावत्सर का। आज की परिभाषा में कहें तो जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो एक संवत्सरात्मक काल होता है, इसी तरह सूर्य सोलर सिस्टम जब अपने गैलेक्सी का एक चक्कर लगाती है तो कुछ 10-5 अरब बरस का एक चक्कर होता है, वो भी एक संवत्सर का रूप है, परिवत्सर का या इडावत्सर का रूप है। तो काल के अजैविक और जैविक दोनों रूप हो सकते हैं। कर्म के भी जैसे मैंने आपसे बताया, द्रव्यम कर्म च, जैविक और अजैविक दोनों रूप हो सकते हैं। जैविक रूप में हम उसको एक्शन कहेंगे, कर्म कहेंगे, और अजैविक रूप में हम उसको मोशन कहेंगे। उसके भी दोनों रूप हो सकते हैं। और स्वभाव के भी फिर दोनों रूप हो सकते हैं, जैविक स्वभाव और अजैविक स्वभाव। इस स्वभाव पर मैं आऊंगा फिर से दोबारा। और जीव एव च, और जीव यानी चेतना, कॉन्शियसनेस। इन 5 रूपों से सृष्टि घटित होती है भागवत के अनुसार। और वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः, ये 5 सृष्टि के कारण रूप जो हैं, उन 5 रूप से ब्रह्म ही प्रकट हुआ है, वासुदेव ही प्रकट हुआ है। ये हमारा दर्शन है। इस दर्शन की भूमिका इस संकट से निपटने की क्या हो सकती है, या इस दर्शन की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में संकट क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ा दृष्टिपात बहुत आवश्यक है।
और वो दृष्टिपात करने पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो द्रव्यादि 5 हैं, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीवेव च, इनके अनुरोधवश हमारे यहाँ धर्म निर्धारित हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी धर्म हमारे यहाँ का ऐसा नहीं है, चारवाक से लेकर वैष्णव पर्यंत, इसमें शैव शाक्त और भी सारे धर्म आ गए, जैन बौद्ध भी आ गए। तो सारे धर्म जो हैं वो किसी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि पे पनपते हैं, और वो जब दार्शनिक पृष्ठभूमि से पनपते हैं तो इनके 2 आधार बनते हैं। एक आधार ऐसा है कि जो कालिकता के पहलू पे के अनुरोध से चलता है, और एक इनका आधार ऐसा भी होता है जो इनका कालातीत पहलू है। थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल कंसेप्ट है कि काल का कालातीत पहलू क्या हो सकता है, मगर काल का स्वरूप हमको हमारे कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा और मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना होगा कि मैटर का स्पेस में मूवमेंट काल है। यदि मूवमेंट यदि ना हो तो काल स्तब्ध हो जाता है। जैसे मॉडर्न साइंस इसको कहता है, इस तरह हमारे यहाँ भी ये कहा गया है कि चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम, ब्रह्म का, सृष्टि के मूल तत्व का चेष्टा नित होना का ही नाम काल है। कार्य को प्रकट करने की चेष्टा के उन्मुख होना ही काल है। तो एक बात समझने की बात है कि काल यदि स्वयं चेष्टा रूप कारण की चेष्टा है, चेष्टा का सरलता से अर्थ समझना हो तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी रेस होती है, तो रेस होने के पहले आपने देखा होगा कि रेस के जो प्रतिभागी होते हैं अक्सर एक पोज लेते हैं। जैसे बॉक्सिंग होती है तो बॉक्सिंग के पहले पोज लेते हैं। वो पोज लेना जो है वो चेष्टा है। उस पोज को फिर एक्टिवेट किया जाए तो वो फिर कर्म हो जाता है। पोज लेना चेष्टा है, यानी बोलने के लिए मुंह खोलना चेष्टा है, और शब्द प्रकट करने लग जाना खुले मुंह से वो कर्म है, वाक कर्म है। तो ये बात ध्यान से समझने की है कि मूल तत्व में जिस वक्त चेष्टा प्रकट होती है, सृष्टि प्राकट्यानुरोधी, तो काल है। उससे पहले काल का कालातीत रूप भी तो है ना, जिसमें वो चेष्टा प्रकट हुई है वो काल का कालातीत रूप है, जिसको कालस्य काला कहा जाता है उपनिषद में। तो काल का भी काल है, द्रव्य का भी द्रव्य है, सत्य का भी सत्य है। तो ये जो बात बताई गई है काल की, उस काल के अंतर्गत एक बात समझ सकते हैं कि कुछ धर्म जो हैं, कुछ कर्म जो हैं, कुछ मोशन जो हैं, वो कालानुरोधी होते हैं। जब मोशन और एक्शन कालानुरोधी होते हैं तो मोशन एक्शन को जब रिलीजन में हम कल्मिनेट करते हैं तो धर्म भी कुछ कालानुरोधी होते हैं, और कुछ धर्म कालानुरोधी नहीं होके कालातीत स्वरूप के अनुरोधी होते हैं। वैष्णव दर्शन कालानुरोधी धर्म को इनकार नहीं करता है, पर वैष्णव धर्म का भार, एम्फेसिस जो कालातीत स्वरूप है, उस कालातीत स्वरूप के अनुरोधवश किसी धर्म को अपनाना। धर्म जो है, बात ध्यान से समझिए, कि कर्म रूप भी हो सकता है। धर्म जो है वो हमारा किसी तरह का एट्रीब्यूट भी हो सकता है। जैसे कुर्सी का कुर्सी होना धर्म है, मनुष्य का मनुष्य होना धर्म है, तो वो एट्रीब्यूट है, एक्शन नहीं है।
फंक्शन नहीं है। तो धर्म की परिभाषा भी दोनों तरह से हो सकती है, फंक्शनल भी और एट्रीब्यूट के मायने में भी। तो कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो एट्रीब्यूट सम होते हैं, और कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि जो फंक्शनल होते हैं, जिनको एक्शन में इंप्लीमेंट करो तो वो धर्म है, एक्शन में नहीं इंप्लीमेंट करो तो धर्म नहीं है। लिहाजा वैष्णव धर्म के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, कलयुग में जो कालानुरोधी धर्म है, जिसको वर्णाश्रमाचार कहा जाता है, वो नष्ट हो गया है। नष्ट हो गया है क्योंकि नष्ट नंक्षति, धर्म नंक्षति भागवत कहता है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य भी कहते हैं वर्णाश्रम वतान धर्मे मुख्य नष्टे छले न तु क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्मान न मोचनम। जो कालानुरोधी धर्म था, फंक्शनल धर्म, वो कलयुग में नष्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा कलयुग का संकट है। मगर एक कालातीत धर्म भी बताया गया है, और वो कालातीत धर्म इस तरह से बताया गया जो एट्रीब्यूट रूप है, जो फंक्शन रूप नहीं है। उस धर्म का रेफरेंस, उस धर्म का मूल काल में न होके काल का जो कालातीत पहलू है उसमें है। यदि इसको हम इस तरह से समझें कि एक बीइंग और एक बिकमिंग, तो बिकमिंग जो है वो कालानुरोधी होता है, और बीइंग जो है वो कालानुरोधी नहीं होके बाय डिफॉल्ट होता है, जो कालातीत होता है। तो कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो कालातीत धर्म हैं, जिन धर्मों का लोप वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, पुराणों के अनुसार, तंत्र के अनुसार कलयुग में भी नहीं होता है, और जो कालानुरोधी धर्म है उनका लोप हो जाता है। भागवत में अनेक वचन इस विषय के हमको मिलेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस विषय में संपूर्ण कृष्णाश्रय ग्रंथ लिखा है, जिसमें देश काल कर्म कर्ता मंत्र कर्म स्वभाव किस तरह से सिस्टम कोलैप्स हो गई है, और देशादि षट्क पे आधारित जो फंक्शनल धर्म है वो किस तरह से कोलैप्स हो गए हैं, और वो एक बड़ा संकट है। मगर महाप्रभु वल्लभाचार्य उसके बाद ये कहते हैं कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत बुध स भागवत मार्गेण कथनचित करिष्यति। तो वो फंक्शनल रिलीजन की बात नहीं है, वहाँ एट्रीब्यूट सम रिलीजन की बात है। वहाँ कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो खत्म नहीं होते हैं काल के साथ, कि काल के साइक्लिकल पहलू में वो डिमिनिश नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। तो इसमें खास लक्ष्य में लेने लायक बात यह है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य एक ऐसी भी बात कहते हैं कि जो तंत्र से आई है, वैष्णव तंत्रों से, और जिसको महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि पंचपर्वा विद्या है। वो विद्या जो है वैराग्यम सांख्य योगश्च तपो भक्तिश्च केशवे पंचपर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विषेद। ये पंचपर्वा विद्या जो है, वैराग्य सांख्य योग तप और भक्ति, ये फंक्शनल नहीं है, ये व्यक्ति के एट्रीब्यूट सम धर्म है। माने ये हमारे में एज एन एट्रीब्यूट होने चाहिए। जैसे मनुष्य में मनुष्यता धर्म होता है, पुरुष में पुंसत्व धर्म होता है, स्त्री में स्त्रीत्व धर्म होता है, युवान में यौवन धर्म होता है, वृद्ध में वार्धक्य धर्म होता है। एट्रीब्यूट सम, नो रेफरेंस फॉर द फंक्शन और एक्शन। तो पंचपर्वा विद्या पे आधारित जो धर्म है वो कालातीत धर्म है। डच फिलोसोफर हुए बारूक स्पिनोजा, उन्होंने इस बारे में बहुत सुंदर विवेचना करके बताया है कि जगत की बहुत सारी चीजें नित्य हैं,
पर उनकी जो नित्यता है वो कालिक नित्यता है, यानी काल के फ्रॉम ए टू जेड फंक्शन में वो एवरलास्टिंग है। पर गॉड की जो नित्यता है, स्पिनोजा कहता है, वो कालिक नित्यता नहीं है, कालातीत नित्यता है। यानी काल के फ्रेम में आने वाली नित्यता नहीं है, काल स्वयं उस फ्रेम में आ रहा है। क्योंकि बेसिक प्रश्न हमारे सामने यह है कि डज टाइम एग्जिस्ट और नॉट। बहुत अरसे तक कई लोगों ने कहा टाइम को द्रव्य नहीं मानता, टाइम को एग्जिस्टेंस नहीं माना। आज भी कई लोग टाइम को एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, कई लोग टाइम का एग्जिस्टेंस मानते हैं, मगर टाइम एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, क्योंकि जो पैराडॉक्स है टाइम के साथ वो ये है कि इफ टाइम एग्जिस्ट, डज इट एग्जिस्ट इन टाइम और आउटसाइड द टाइम। तो इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन नहीं होने से कई लोग टाइम को एग्जिस्ट करते हुए नहीं मानते हैं। वो मानते हैं टाइम जो है हमारा एक मेंटल फ्रेम है, कि जब हम सोचते हैं तो टाइम के मेंटल फ्रेम में सोचते हैं। जैसे गूगल्स पहनने पे हमको हरा हरा दिखता है, ऐसे हमारे माइंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि हमको टाइम दिखता है। एक्चुअली नथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, नो फिनोमेना एग्जिस्ट लाइक टाइम। है किसी का इस तरह का भी दृष्टिकोण है, मगर भागवत दृष्टिकोण, वैष्णव दर्शन इस तरह का नहीं है। वी डू बिलीव इन टाइम। तो ये जो टाइम है, इस टाइम के अनुरूप दो धर्म तो बताए ही गए थे शास्त्रों में, कालानुरोधी और कालातीत। तो जो वर्णाश्रमाचार आदि थे वो सारे कालानुरोधी धर्म थे, और इसीलिए हम भागवत में देखते हैं कि बहुत सुंदर वो वचन आता है कि कृतौ यद् ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो बात ध्यान से सिद्ध होती थी हरि के, कृते यद् ध्यायतो विष्णु, ये त्रेतायाम यजतो मुखई, त्रेता युग में वो मुख से, यज्ञ से, यज्ञात्मक कर्म से वो सिद्ध होता था हरि का, साथ हमारा कांटेक्ट। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में परिचर्या से, और कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वो हरि कीर्तन से हमको संपर्क होता है। तो हम समझ सकते हैं ये बात कि इसका संबंध कालिक धर्म से भी हो सकता है, कालातीत धर्म से भी हो सकता है। तो इतनी तो संभावना हमारे शास्त्र ने पहले से सोच रखी है कि धर्म के दोनों पहलू हो सकते हैं, कालिक, कालानुरोधी और कालातीत। आज जो संकट गहरा रहा है वो इससे ज्यादा गंभीर है, और उसका गांभीर्य मैं इस तरह से लेता हूं कि काल प्रतिस्पर्धी नहीं थे ये। आज जो है, जो संकट आया है आधुनिकता का, वो इस तरह से हमारे सामने आया है कि जो सृष्टि के 5 मूल कारण तत्व की कल्पना की गई है, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीवेव च, इनके साथ प्रतिस्पर्धा का एक संकट पैदा हुआ है मानव चेतना में। इन सारे फैक्टर से हम प्रतिस्पर्धा करने लग रहे हैं। कैसे? हम देख सकते हैं कि द्रव्य के साथ हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? पहले हम ये खोजते थे, बतौर साइंस बात कर रहा हूं मैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या शांकर या वैष्णव दर्शन की बात नहीं करता इस जंक्शन पे। मैं साइंस की बात करता हूं कि एक फेज था साइंस का जब साइंस ये खोज रहा था कि दुनिया कितने तत्वों से घड़ी गई है, और वो मेंडेलीव के पीरियोडिकल चार्ट में हमने अणुओं के काउंटिंग करके और डिफरेंट काउंटिंग के हिसाब से पीरियोडिकल एक चार्ट बनाया और तत्वों की परिगणना की 118, 128 तक की। और गणपति बापा मोरिया, पुढच्या वर्षी नकोचिया जैसी स्थिति होती जा रही है। नया साइंस
उन तत्वों को अब खोज नहीं रहा है। नया जो साइंस है तत्वों का निर्माण कर रहा है। तो द्रव्य के साथ हमारी स्पर्धा शुरू हो गई है। हम नए नए तत्व इन्वेंट कर रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। द्रव्य के साथ हमारी स्पर्धा हुई है, काल के साथ, कर्म के साथ हमारी स्पर्धा हो गई है। क्योंकि जिस कर्म को हम करते थे कालानुरोधी या कालातीत, उन कर्मों के साथ स्पर्धा इस तरह से शुरू हुई है कि जिस कर्म को जिस तरह से करने को कहा जाता था उस तरह से नहीं, उस कर्म को किसी अन्यथा रूप से भी करने के। जैसे एक साधारण बात बताऊं आपको कि कभी ये बात थी कि तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास उपनीत होना पड़ता था। उपनयन एक कर्म था, उस कर्म के साथ प्रतिस्पर्धा है। आज गुरु के साथ गुरु के पास उपनयन की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन हम आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं बिना उपनयन के। कर्म के साथ स्पर्धा है हमारी। जरूरी नहीं है कि किसी गुरु के पास जाकर ही हम कोई ज्ञान हासिल करें, दूर से भी ऑनलाइन भी हम ज्ञान हासिल करते हैं। और सारी देश काल की मर्यादाएं उसमें टूटती सी अब नजर आ रही हैं। चाहे प्राचीन ज्ञान हो चाहे अर्वाचीन ज्ञान हो, गुरुपसक्ति आवश्यक नहीं रहा। ये तो गुरुपनयन की बात कर रहा हूं, बात ध्यान से समझिए। चिकित्सा में भी यही बात आ रही है कि चिकित्सा के लिए किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए यहाँ व्यक्ति आपका ऑपरेशन कर सकता है ऑनलाइन। चिकित्सक की आवश्यकता नहीं रह गई है, विवाह की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। ऑनलाइन मैरिज भी हो सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये एक बड़ा संकट है कि हम कर्म के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हर कर्म के साथ, जो भी कर्म के वो थे। जैसे आपने अभी जाना होगा कि बहुत सारे मंदिरों में पूजा करवानी हो तो जाते थे, दर्शन करते थे। अब जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बुक करवा दो। ऑनलाइन बुकिंग होने से पूजा भी हो जाएगी, ऑनलाइन आप देख भी सकते हो, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो और वो पूजा हो जाएगी। आपको देव मंदिर में जाना जरूरत नहीं है। प्रतिस्पर्धा है कर्म के साथ। कर्म के जो भी कोई पैरामीटर्स थे, उन सारे पैरामीटर्स से हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अक्सर जोक में ऐसे कहा जाता है कि लवर और बिलीवेड भी डायरेक्ट आपस में लव चैटिंग करने के बजाय मोबाइल में लव चैटिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज। हैबिट ऐसी फॉर्मेशन होती जा रही है। कर्म के साथ प्रतिस्पर्धा है जो प्राचीन काल में नहीं थी। यह संकट बहुत गहरा रहा है, क्योंकि वो जो प्राचीन काल के जो नॉर्म्स थे कर्म के, कर्म की सैंक्टिटी के, कर्म की डिग्निटी के, वो सब कोलैप्स हो रहे हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए आज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। हाथ में पहनने के ऐसे वो आ गए कि सिर्फ हाथ में पहन के उनको इशारा करो। जो इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना हो, वायलिन बजानी हो वायलिन बजेगी, ड्रम बजाना हो ड्रम बजेगा, गिटार बजाना हो गिटार बजेगी। जरूर नहीं है कि आप उनका रियाज भी करो, अभ्यास भी करो। सारा प्रोग्राम है, बस इशारा करो। उस तरह से हाथ हिलाओ तो वायलिन बजेगी, इस तरह से हाथ करो तो ड्रम बजेगा। तो जो कर्म के जो भी पैरामीटर्स थे सब कोलैप्स हो रहे हैं। कोई आदमी अच्छी साधना करके कुछ सिद्धि प्राप्त करता है कर्म में, वो बिना साधना के आज अवेलेबल हो रहा है। ये कर्म के सामने संकट गहरा रहा है। द्रव्यम, कर्म, काल के सामने भी संकट गहरा रहा है। बहुत भयंकर संकट है। क्यों संकट है, बात ध्यान समझो। एक कोई जमाना था जब काल के अनुसार
खेत की जुताई होती थी, काल के अनुसार खेत की बुआई होती थी, काल के अनुसार खेत की कटाई होती थी, काल के अनुसार। गए जमाने वो सब। आप ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना के सारे काम बिना काल के हिसाब भी कर सकते हो। और हम देख सकते हैं कि वर्षा काल नहीं हो तभी वर्षा पटकी जा सकती है। इसके इजराइल में और चाइना में स्पष्ट उदाहरण है कि बिना वर्षा काल के वर्षा पटकी जा सकती है। तो ये जो काल के साथ जो प्रतिस्पर्धा में अब कर्म आ रहा है, नवीन कर्म, इस संकट को हमको फेस करना पड़ेगा। वो प्राचीन जो कर्म है उनसे इन कर्मों का सामना नहीं कर पाएंगे। जो कालानुरोधी कर्म थे उनको बढ़ा चढ़ा के हम धर्म तक भी ले जाएं तो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कर्म के काल का यह हाल है। जैसे आप जान सकते हैं कि माटी में बोना, अभी मैं देख रहा था एक कि पुराने जमाने में जितनी जमीन हो, जो हमारे यहाँ सांख्य का मूल सिद्धांत माना गया है क्षेत्र और बीज का, यदि खेती बाड़ी करनी है या उद्यान है तो आपको जमीन चाहिए। नो, वर्टिकल गार्डन, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल यानी आप सीधे खड़े फार्मिंग कर सकते हो। सारी शाक भाजी हैं, एक भोंगला डाल दीजिए, उसमें छेद डालिए, उसमें सारी फार्मिंग हो सकेगी, सारे प्लांट्स उग सकेंगे, जमीन की जरूरत नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि ये काल के साथ अब प्रतिस्पर्धा का युग आया है। स्वभाव की बात है। स्वभाव दो तरह से हो सकता है, जैविक स्वभाव और अजैविक स्वभाव। जैविक स्वभाव हम समझ सकते हैं, स्त्री पुरुष का स्वभाव होने था। आजकल जेंडर ऑपरेशन से स्त्री को पुरुष में, पुरुष को जीव, स्त्री में परिवर्तित किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण जैसा आपको चाहिए ऐसा दिया जा सकेगा। हम कहते थे मांस भक्षण पाप है, जैन लोग कहते थे शहद भक्षण पाप है। जरूरी नहीं है अब शहद मधुमक्खी बनाए। शहद अपने यहाँ बिना मधुमक्खी के बन सकता है, एक्सट्रैक्ट करके शुगर। जिस फॉर्मूला से मधुमक्खी एक्सट्रैक्ट करती है शुगर को, उस फॉर्मूला को खोज के आप शहद बना सकते हैं। मधुमक्खी का आप कोई अनिवार्य रोल नहीं रहा। अब जिन लोगों ने शहद को अधर्म माना है वो इस संकट को कैसे पहुंचेंगे? जो लोग कहते थे कि मांस भक्षण जो है वो पाप है, मांस भक्षयिता मुत्र यस्य मांसम इहात्म्यम इति मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। अब वेजिटेरियन मांस फैक्ट्री में बनने लगेगा जिसका जीव के साथ हिंसा से कोई रिलेशन नहीं होगा। उस मांस को खाना धर्म है कि अधर्म है? ये प्रश्न खड़ा होगा। बॉडी के अंग बनने लगेंगे, माने किडनी है, हार्ट है, और मांस से बनेंगे, ब्लड से बनेंगे। ये सब आने जा रहा है। तो जो स्वभाव है, कई लोग आर्ग्यूमेंट करते थे बाबा आदम के जमाने की कि तुम आदमी का इलाज कर सकते हो, मगर हमको ये बना के बताओ कि अनाज को खाने से ब्लड कैसे बनता है। और वो कहते थे कि दैट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नहीं, जरूरत नहीं है। ब्लड बनाया जा सकता है फैक्ट्री में अब इजीली, और जिस ग्रुप का आपको चाहिए उस ग्रुप का ब्लड बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब किसी का ब्लड लेना, जैसे हमारे बचपन में मुझको बराबर याद है कि वैक्सीनेशन नहीं लेते थे क्योंकि किसी का दूसरे का ब्लड हमारे ब्लड में आ जाएगा। अभी भी कई धर्म वाले लोग घबराते रहते हैं कि वैक्सीन लेने में वो है, अनाचार है। मगर ये तो फैक्ट्री में हो रहा है, जो किसी का भी नहीं है ब्लड, फैक्ट्री का ब्लड है।
माने नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का जो पैसेज है डिवीजन का, वो कोलैप्स हो गया है और स्वभाव के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो द्रव्यं कर्म च कालश्च, स्वभाव में प्रतिस्पर्धा हो रही है। रही बात जीव की, बात ध्यान से समझिए कि जीव होने के प्राचीन काल में, जैसे हम समझते हैं इस बात को कि बहुत सारे पाश्चात्य धर्म और दर्शन की धारणा में जीव होना और जीवित होना में भेद नहीं किया गया था। हमारे यहाँ वेद से लेके पुराणों तक, तंत्रों तक इस बात का बहुत स्पष्ट पृथक्करण मिलता है कि चेतना एक अलग चीज है और जीवन एक अलग चीज है। यानी लाइफ और कॉन्शियसनेस दो एक फिनोमिना नहीं है। लाइफ को हमने प्राण पे निर्भर माना था और कॉन्शियसनेस के लिए हमारी एक अलग कल्पना थी। जीवो प्राण धारणे ऐसे व्याकरण की व्युत्पत्ति में आता है, मगर बात ध्यान से समझिए कि जीव जब यहाँ भागवत में कहा जा रहा है वो प्राण धारण के अर्थ में जीव नहीं कहा जाके चेतना के अर्थ में कहा जा रहा है, जो सांख्य प्रकृति पुरुष के अर्थ में, पुरुष को चेतना के अर्थ में कहता है, उस अर्थ में। अब वो चेतना के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपन्न हो सकते हैं। अनुभव, स्मृति, इच्छा, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, कैलकुलेशन, इमोशन, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकते हैं। उस स्थिति में अब वो जीव के अनुरोध से कोई धर्म होना या जीव के अनुरोध के बिना धर्म होना एक अलग कथा थी। वो एक अलग कथा थी कि जीवत स्वभाव अनुरोधी धर्म होना। जैसे हमारे यहाँ आरंभ से, क्योंकि हमारा धर्म कम से कम वैदिक धर्म, इस बारे में मैं एक स्पष्टता कहना चाहूंगा कि वैदिक धर्म ने कभी भी धार्मिक प्रतिस्पर्धा नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ एक रूढ़ कॉन्सेप्ट था और बहुत आदर से हम उसको स्वीकारते थे कि धर्म जो है वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है। ये जैसे गीता को रेफर करें तो भगवान आज्ञा करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुणकर्म विभागश। तो जो धर्म है वो हमारा धर्म है, वो हमारे गुणकर्म के विभाग के अनुसार हमारा धर्म होता था। वैश्यस्य कर्म माने युद्धे चाप्यपलायनम कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो हर धर्म का किसी हमारे जीव के स्वभाव के साथ अनुबंध था। अब जरूरी नहीं रहता है। आधुनिक संकट इतना गहरा रहा है कि यदि कोई जीव किसी धर्म को पालने के लिए कैपेबल नहीं है तो उसके ब्रेन में उस तरह की चिप इंस्टॉल की जा सकेगी कि जिस इंस्टॉलेशन के बाद उस धर्म को वो पालने के लिए कैपेबल हो जाएगा। जब कैपेबल हो जाएगा तो एलिजिबल भी हो जाएगा। ये जो संकट आ रहा है ये बहुत विकट संकट है, जिस विकट संकट का हमको सामना करना पड़ेगा। तो काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, ये जो पांचों जो सृष्टि के कारण रूप ब्रह्म के रूप हैं, उनके अनुरोधवश जो धर्म का की बात थी, अब वो गणपति बापा मोरिया होने जा रही है। और नया संकट जो है इन चारों पांचों रूपों को चैलेंज देने का आया है। हमारे यहाँ इतना तो स्वीकारा गया था प्राचीन काल में कि इनके अनुरोध और इनके अनुरोध के बिना इनसे अतीत भी एक धर्म का रूप है, पर वो अतीत भी था, इनके साथ प्रतिस्पर्धी नहीं था। ये तो एक तरह से वो सृष्टि हो रही है पैदा जिसको विश्वामित्री सृष्टि कहते हैं। कि विश्वामित्र जी को जब ब्रह्मा जी ने
ब्राह्मण पे इनकार कर दिया कि ब्राह्मण नहीं मानूंगा, तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे सामने मैं सृष्टि नई पैदा करता हूँ। तुमने गाय बनाई तो मैं भैंस बना दूंगा, तुमने इंसान जो है वो प्रकृति स्त्री पुरुष के संभोग से बना है, मैं झाड़ से टपकते हुए इंसान बना दूंगा। तो विश्वामित्र ने जिस तरह से एक चैलेंज की थी, पौराणिक चैलेंज है, उस तरह से आधुनिक विज्ञान काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सबको प्रतिस्पर्धी हो रहा है। और इस प्रतिस्पर्धा, ये जो प्रतिस्पर्धा का जो संकट पैदा हो रहा है, आज हमको पता नहीं है ये विकासोन्मुख है कि ह्रासोन्मुख है। कई लोग निराशावादी हैं, ये कहते हैं इससे पॉल्यूशन बढ़ा है। माने पृथ्वी में भी पॉल्यूशन बढ़ा है, जल में भी पॉल्यूशन बढ़ा है, वायु में भी पॉल्यूशन बढ़ा है, आकाश में भी पॉल्यूशन बढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। नेहरू जी एक बात कहते थे बहुत मजेदार, कि लोग घूस खा रहे हैं तो खाने दो, अभी भारत को नया बन जाने दो, जब बन जाएगा नया भारत तब फिर सबका पैसा ले लेंगे। ऐसे अभी पॉल्यूशन बढ़ जाने दो, एक वक्त जब विकास हो जाएगा तब वो सारा जो पॉल्यूशन है उसको मिटा देंगे। वो मिटेगा कि नहीं मिटेगा निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी छोड़ के अंतर्ग्रह यात्रा करने भी लग जाएं, तो पार्थिव होने के हमारे स्वभाव को छोड़ भी दें और उपग्रही स्वभाव एडॉप्ट कर लें, जो अवकाश यात्रा से या अवकाश के ग्रह जो बुझे अवकाश में स्थित जो ग्रह हैं उनमें रहने के हमारे प्रोग्राम से, तो पूरा नेचर तो बदलेगा। और जो नेचर बदलेगा, हम यहाँ कहते थे क्षित्यंकुरादिकम कर्ते जन्यम कार्यत्वात् घटवत्, कर्ता जन्य क्षित्यंकुरादिक कर्ता होने के कारण ईश्वर सिद्ध करते थे। अब वो बात तो कोई नहीं कहेगा साइंटिस्ट, क्षित्यंकुरादिकम कर्ते जन्यम, गैलेक्सी आदि कर्ते जन्यम कार्यत्वात् घटवत् बात करेंगे। अब वो गैलेक्सी कर्ते जन्य है कि नहीं है, साइंस के पास उसका भी खुलासा है कि गैलेक्सी जो है वो बिग बैंग से हुई है, स्ट्रिंग थियरी से हुई है, पल्सेट थियरी से हुई है। 5 थियरी उसमें भी काम कर रही हैं। उसमें से कौन सी थियरी के हिसाब से हमारा विकास होगा कि ह्रास होगा, अभी तक कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। मगर एक संकट तो गहरा रहा है और मैं समझता हूं कि इस संकट के गहराने के कारण सबसे बड़ी आज के सामने हमारी ये समस्या जो खड़ी हुई है वो ये है कि जो हमारी प्रमाण प्रमेय साधन फल की व्यवस्था थी जीवाश्रित, उस प्रमाण प्रमेय साधन फल पे के भेद पे आश्रित जो हमारे व्यवहार की व्यवस्था थी, उस प्रमाण का प्रामाण्य भी संकटापन्न हो गया है। और उन प्रमाणों से जो जिन प्रमाणों का प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि प्रमाणों के आधार पर जिस तरह के प्रमेय की चर्चा करते थे, वो सारे प्रमेय भी गड़बड़ा रहे हैं अब, क्योंकि अब प्रमेय एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से आ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से आने वाले प्रमेय नहीं रह गए हैं। जो साधन आ रहे हैं वो साधन भी अब वो साधन नहीं है जिन साधनों की हम सांख्य योग या न्याय वैशेषिक आदि के जो साधन है, तत्व ज्ञान आदि के, विवेक अन्वीक्षा के या ध्यान के तप के, उन साधनों से नहीं, दूसरे साधनों से हम उसका वो कर रहे हैं। तो उस स्थिति में प्रमेय व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है, साधन व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। इसका फल क्या होगा, किस फल को हम चाहते हैं, वो फल तो हमारे सामने है नहीं। मेरे सामने एक बात बहुत स्पष्ट है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने दी ओल्ड मैन एंड सी में लिखी है। इट्स अ ब्यूटीफुल नॉवेल। जिस ओल्ड मैन एंड सी में एक वो मछुआरा है जो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है और गांव वाले सब उसको अपशकुन मानते हैं कि ये अपशकुनी मछुआरा है क्योंकि इसको मछली मिलती नहीं है। और उसके मन में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो मछली मारने में कुशल है। तो कहता है तुम लोग सब किनारे पे मछली मारते हो, मैं समुद्र के मध्य में, सागर के मध्य में जाके मछली मारूंगा, करके अपनी नाव को सागर के मध्य में ले जाता है और बहुत नीचे वो कांटा डालता है। बहुत टाइम के बाद अचानक उसको फील होता है कि कांटा को किसी ने पकड़ा है।
तो जब वो कांटा को खींचता है तो खींचता नहीं है उससे, तो घबरा जाता है कि पता नहीं किसने कांटा को पकड़ा है, मगर वो कांटा एक वैल ने पकड़ा था। इस वैल को खींचना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। वो कांटा चुभने के कारण अचानक वैल ऊपर आती है, समुद्र से ऊपर छलांग मारने के लिए, जो वैल का स्वभाव है। और उस मारने ऊपर उछलती हुई वैल को वो भाला भौंकता है। वैल का कितना बड़ा डील-डोल वाला शरीर और बेचारे मछुए का भाला कितना छोटा, वो भाला वैल के शरीर में घुसा हुआ रहता है और वैल फिर से अंदर घुस जाती है पानी में, समुद्र में। परेशान है, वो क्या करे। उसको ये सिद्ध करना है कि मैं अपशकुनी नहीं हूं, मैं मच्छी मार सकता हूं, मगर मारेगा कैसे। लिहाजा वो कहता है ठीक है, कभी तो भाला जो चुभा है तुम्हारे भीतर, ये कभी तो तुमको इंजर्ड करके उस लेवल पे आएगा कि तुमको खत्म करेगा, तब तक ये मैं बाट देखूंगा। और वो सो जाता है। उस वक्त उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, यू कैन डिस्ट्रॉय ए मैन बट यू कैन नॉट डिफीट ए मैन। और होता यह है, उस ट्रेजेडी उसकी ये है, उस नॉवेल की ट्रेजेडी ये है कि जब उस घावला चुभने के कारण वैल के शरीर में से खून निकल रहा है, तो शार्क आके अपना मुंह मार रही है उसमें और धीरे धीरे उस वैल को खा जाती है सब शार्क। वो अपनी पतवार फिर से गिरा देता है समुद्र के किनारे पे लौटने के लिए। जब रात को नाव लौटती है किनारे पे, तब वैल नहीं है, वैल का सिर्फ हाड़ पिंजर है, तो नाव से बंधा हुआ है। और वो जाता है फिर से ये कह के इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम और चांस लूंगा। तो जो संकट हमारे सामने आ रहा है, हमारी मानव चेतना भी कहीं ऐसे कह रही है कि शायद इस बार फल नहीं मिला, इस पृथ्वी पे हमको फल नहीं मिला, किसी और ग्रह पे जाकर मैं फल दूंगा, मंगल पे बस्ती बसाऊंगा, पंडोरा पे बस्ती बसाऊंगा, यहाँ बसाऊंगा, वहां बसाऊंगा, स्काई लैब बनाऊंगा। यहाँ नहीं मिला, यहाँ तो हाड़ पिंजर रह गया है। ये संकट गहरा रहा है हमारे सामने। और इस गहराते हुए संकट का वैष्णव दर्शन की दृष्टि से क्या अभिप्राय होना चाहिए, इसको भी हमको थोड़ा देखना जरूरी है। ये मैं इस विषय का बहुत विशद विवेचन की अपेक्षा रखता है। मैंने आपके सामने सिर्फ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग बताया है, मगर एक बात समझो कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेय साधन फल व्यवस्था इस तरह से गड़बड़ा रही है, उस स्थिति में मनुष्य के बुद्धिगत जो कुछ हमारी वैल्यूज थी, वो वैल्यूज क्या थी हम समझ सकते हैं इन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आधार पर। और वो वैल्यू ये थी कि कुछ प्रमिति हम मानते थे, प्रमिति की हमने परिभाषा निर्धारित की थी, अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं ज्ञानम प्रमा कह के प्रमिति की परिभाषा परिभाषित की थी। अथवा तद्वति तत्प्रकार अनुभवो यथार्थ, तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानम यथार्थम, इस तरह से प्रमिति को हमने परिभाषित किया था। और जब प्रमिति को परिभाषित किया था, यह बात ठीक है कि प्राचीन काल में प्रमिति का स्वतः प्रामाण्य के परतः प्रामाण्य, इस बारे में विवाद रहा है और कई सारे कैंप रहे हैं, बौद्ध दर्शन के, सांख्य दर्शन के, मीमांसा के, वेदांत के। मगर एक निकष था, एक मानदंड था हमारे पास प्रमिति का, कि प्रमिति के आधार पर हमको प्रमेय निर्णय करना है। आज प्रमिति के आधार पर मानवीय मस्तिष्क में पैदा होती प्रमिति को
प्रमेय के निर्धारण का मानवीय निकष नहीं माना जा रहा है, क्योंकि प्रमिति हमको वही होती है, साइंस ये कह रहा है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन भी किया जा सकता है, रिफाइन भी किया जा सकता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। उसका संकट क्या होगा, कौन सी वेल हमारे हाथ में आएगी, इस समुद्र में, अथाह सागर में, अनंतता के सागर में, इस मनुष्य के प्रमिति पे निर्भरता का जो हमारा पूरा एक अप्रोच था प्रमिति पे निर्भर होने का, वो किस तरह से संकटग्रस्त होता जा रहा है। जब प्रमिति का संकटग्रस्त हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसी आधार पर हमने कुछ नीति के मापदंड दर्ज किए थे। वो नीति के आधार क्या थे? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मगर वो नीति के आधार भी गड़बड़ा रहे हैं आज। क्यों गड़बड़ा रहे हैं हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वो हमारे नीति का एक स्वतः प्रमाण, स्वतः अनुसरणी एक आधार था। आत्मन प्रतिकूलानि अब वो आधार नहीं रह रहा है, क्योंकि प्रमिति नीति की नहीं हो पा रही है। सौंदर्य की बात है, सौंदर्य के साथ भी वही लफड़ा है, क्योंकि हमने सौंदर्य के बहुत सारे मापदंड प्राकृत उपादानों से लिए थे। चाहे स्वर सौंदर्य की बात हो, चाहे रूप सौंदर्य की बात हो, चाहे ध्वनि सौंदर्य की बात हो, चाहे आकृति सौंदर्य की बात हो, चाहे वास्तु सौंदर्य की बात हो, इन सब बातों में हमने प्राकृत उपादान लिए थे। जैसे मृगनयनी, हिरण्याक्षी, कमल पत्र की जैसी आंख हैं, ये हैं, वो सारे प्राकृतिक उपादान थे। अब वो प्राकृतिक उपादान सौंदर्य के जो हमारे थे, अब वो नहीं रहे। तो सौंदर्य बोध भी जो हमारा है वो हमको अब चेक करना पड़ेगा कि वस्तुतः सौंदर्य जिसको हम सुंदर समझ रहे हैं वो सुंदर है कि हमारी सिर्फ हैबिट है प्रकृति के साथ जीने की। और वो प्रकृति के साथ जीने की यदि हैबिट नहीं रही, जैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ 12 मास की कविताएं होती थी, तो 6 ऋतु 12 महीना में 6 ऋतु मानी जाती थी। अरे 6 ऋतु में कौन जीता है आज? सब लोग एसी में जीते हैं। टेम्परेचर हमारे हाथ में है, गर्मी हमारे हाथ में है, ठंडी हमारे हाथ में है। एसी में बैठ के आप ये कहें कि गर्मी की कोई कविता को आप पसंद करें, या शीतकाल की कोई कविता को पसंद करें, या वर्षा ऋतु की कविता को पसंद करें, कैसे पसंद कर पाएंगे? सुबह शाम के रागों के भेद थे, स्वर भेद थे। एसी ऑडिटोरियम में कहाँ तो सुबह होती है, कहाँ तो शाम होती है, सब एक सारी होता है। ये सारे जो हमारे स्वर सौंदर्य का बोध, रूप सौंदर्य का बोध, ध्वनि सौंदर्य का बोध, जैसे हम कहते थे कि कोयल जो है वो पंचम लगाती है, हाथी जो है वो निषाद लगाता है, वृषभ जो है वो ऋषभ लगाता है। अरे भाई ये सब रहने वाले नहीं है, ये सब रहने वाले नहीं है तत्व। तो ये सौंदर्य बोध है, कैसे निर्धारित करना? व्याकरण की शास्त्र को आप देखें तो पाणिनि कहता है उश्च 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 वांकाले इव कालो यसे सोचक क्रमाद ह्रस्व दीर्घ क्रम से। ह्रस्व दीर्घ क्रम कैसे समझना, तो वो बताया गया व्याकरण शास्त्र में। उश्च उश्च उश्च, जैसे कुकड़ू कु, मुर्गा बोलता है, पहले ह्रस्व बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर प्लुत बोलता है। अरे वो मुर्गा बोलता ही नहीं है बंबई में। तो किस मानदंड से हम अपने सौंदर्य का बोध करेंगे, ध्वनि का, सौंदर्य का? तो ये बातें, और जब ये गड़बड़ा रही हैं तब प्रश्न ये होगा कि जो सत्य, ज्ञान और आनंद, सत्यान्नास्ति परो धर्म, ज्ञानान्नास्ति परो धर्म। आनंद को हमने इंट्रिंसिक वैल्यू मानी थी, तो आनंद की वेदर इंट्रिंसिक वैल्यू है कि जैसे सेक्स के सारे केमिकल वो इक्वेशन खोज लिए गए हैं, इस तरह से आनंद के भी डोपामाइन वगैरह
केमिकल वैल्यूज यदि हमने निर्धारित कर दी, तो डोपामाइन के इंजेक्शन के द्वारा आनंद को प्राप्त किया जा सकता हो, तो आनंद की इंट्रांसिक वैल्यू कहाँ रहेगी? उस स्थिति में सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद आदि का भी निर्धारण बहुत गड़बड़ाने जा रहा है। और ये संकट, बहुत विकट संकट आ रहा है मानव के सामने, जिसपे हमको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ध्यान तो देना ही पड़ेगा। आज हम आंख भी मीच लें, कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान तो देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये संकट की हैं। मैंने आपके सामने संकट की रामायण रोई है। मगर वैष्णव धर्म इस बारे में क्या कहना चाहता है? कुछ समय है ना? मैं जी सर, अभी आप कुछ देर और बोल सकते हैं, हालांकि समय पूरा होने वाला है, लेकिन आप बात रखिए, क्योंकि चर्चा को बीच में रोकना ठीक नहीं होगा। हाँ, तो मैं आप बात रखिए। थोड़ा समय और लेके वैष्णव, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। हाँ, वैष्णव अप्रोच क्या हो सकता है वो बता सकता हूँ। जी जी जी, आ जाइए। वैष्णव अप्रोच मुझे लगता है इस बारे में मैं दो तरह से लेता हूं। थोड़ा मैं ड्रॉप कर रहा हूं टॉपिक को, इस डिटेल में नहीं जाके। जैसा कि मैंने आपको बताया, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म के वर्णन करते हुए दो बातें बहुत सिग्निफिकेंट कही गई हैं। एक बात ये कही है, ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। एक ब्रह्म को इस तरह से बताया है। एक ब्रह्म की परिभाषा, जिसको प्राचीन काल में शंकराचार्य प्रभृति आचार्यों ने ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और कारण लक्षण के तरह वर्गीकृत किया। मैं कारण लक्षण और स्वरूप लक्षण के तरह वर्गीकरण को इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर एक दूसरे दृष्टिकोण से इसका असेसमेंट चाहता हूं। और वो असेसमेंट ये है कि थोड़ी देर के लिए स्वरूप लक्षण हो या कार्य लक्षण हो, उस पर हम ध्यान न दें। इस बात पे ध्यान दें कि सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म को जो अपने माने यो ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानता है, उसको परतत्व की अनुभूति होती है। वो ब्रह्म क्या है? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत रूप है। यो वेद निहितं गुहायाम, जो अपने हृदय गुहा में उस ब्रह्म को रियलाइज करता है। सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मण, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। वो क्षुद्र कामना, इंद्रिय कामनाओं की बात नहीं है यहाँ, ये अतीन्द्रिय कामनाओं की बातें हैं, जिसमें इंद्रिय कामना पार्ट है, बहुत क्षुद्र पार्ट है। एक ब्रह्म का और परिभाषित किया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अब इसमें आप देखिए कि जहां से जगत उत्पन्न होता है, जहां जगत स्थित है और जहां जगत लीन होने वाला है, वो ब्रह्म है। तो मैं ये समझता हूं कि जिसको स्वरूप लक्षण कहा जा रहा है वो शाश्वत ब्रह्म की का वर्णन है, और जिसको कारण लक्षण कहा जा रहा है या कार्य लक्षण कहा जा रहा है, वो ब्रह्म का कालानुरोधी वर्णन है। क्यों कालानुरोधी वर्णन है? क्योंकि यतो वा इमानि जायन्ते, जहां से जगत पैदा हुआ था, नहीं भूतकाल नहीं कह रहे हैं, पैदा होता है। यत्र जातानि जीवन्ति, जहां से जीवित रहे, तो जीवित तो वर्तमान काल की बात है। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जहां लीन होगा नहीं कह रहे हैं, जहां लीन होता है कह रहे हैं। तो ये आधुनिक ब्रह्म है। वो जो ब्रह्म है वो सनातन ब्रह्म है, शाश्वतिक ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्म है वो आधुनिक ब्रह्म है, जिसमें से जगत निरंतर उत्पन्न होता रहता है, स्थित होता रहता है और लीन होता रहता है।
ये आधुनिक ब्रह्म है। और इन दो ब्रह्मों का यदि हम स्वरूप समझें तो प्राचीन काल के जितने भी धर्म व्यवस्था थी वो ब्रह्म के आधुनिक ब्रह्म के, अब इस अर्थ में हो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते के अर्थ में ब्रह्म को लेने पे आधुनिक ब्रह्म का स्वरूपानुरोधी व्यवस्था थी। और वैष्णव दर्शन ने पहली बार, शायद तो, मैं पहली बार क्यों कह रहा हूं उसमें मैं आपको कारण बाद में बताऊंगा यदि समय बचा तो, कि ये बात सोचिए कि नहीं, हमको हमारा धर्म यहां से निर्धारित नहीं करना है। जो कालिक ब्रह्म है, आधुनिक ब्रह्म है, कालानुरोधी ब्रह्म है, उससे हमारा धर्म हमको निर्धारित नहीं करना है। हमको हमारा धर्म निर्धारित करना है कहां से? जो शाश्वतिक ब्रह्म है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उस धर्म को किस तरह से निर्धारित किया है उपनिषद ने? यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन। उससे अपने आप को हमको आइडेंटिफाई करना है। जब हम उस ब्रह्म से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए कि आपके ब्रह्म की प्रमिति, मान लीजिए कि ब्रह्म के बारे में आपका सौंदर्य का बोध, ब्रह्म मान लीजिए कि आपके हक में ब्रह्म के बारे में जो भी कुछ नैतिक सिद्धांत रहे हों या धार्मिक सिद्धांत रहे हों या सौंदर्य बोध के रसात्मक सिद्धांत रहे, भक्ति रसात्मक बोध, वो सारे बोध जो हैं वो टिक पाए या ना पाए, पर उससे आप अपना तादात्म्य अनुभव यदि कर पाते हैं तो वैष्णव धर्म ये बताना चाहता है, दर्शन ये बताना चाहता है कि तो आपको उसका महात्म्य समझ में आया अच्छी तरह से। और ये महात्म्य यदि समझ में आया तो साथ ही साथ इस महात्म्य के गर्भ में एक बात रही हुई है कि आप उसके पार्ट होने से आप में उसमें आत्यंतिक भेद नहीं है, ना आत्यंतिक अभेद है। पार्ट एंड होल का तो भेद है, पर होल, जिस होल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का भी है। तो वो आपको तादात्म्य बोध भी एज ए पार्ट ऑफ द महात्म्य ज्ञान जो समझ में आ रहा है। तो महात्म्य ज्ञान और तादात्म्य ज्ञान के बोध में यदि आपको समझ आए तो ये सारी सृष्टि जो है वो आपको ये समझ में आएगा कि आप स्वयं ब्रह्म का एक वो पार्ट है जो ब्रह्म सृष्टि के लीला के रूप में प्रकट हो रहा है, और वो लीला का बोध आपको अपनी चेतना में होने लगेगा। ये जो आधुनिक संकट है इसमें भी आपको लीला का बोध होगा, ब्रह्म की लीला का बोध है, ये एक ब्रह्म की लीला है। और जब लीला का बोध होगा तो आपको लीला, जैसे किसी ड्रामा में हमको ट्रेजेडी का बोध होता है तो उसको ट्रेजेडी को क्लाइमैक्स तक पहुंचने देना चाहिए, और जब क्लाइमैक्स में पहुंच जाए तो खुश हो जाते हैं हम कि वाह वाह क्या ड्रामा था। तो हर ड्रामा की कुछ न कुछ तो क्लाइमैक्स तो होता ही है। तो इसका जो क्लाइमैक्स है अपने आप तो आने वाला नहीं है, क्योंकि क्लाइमैक्स तो लीनियर थ्रेड में आता है। जहाँ स्टोरी की थ्रेड लीनियर होती है वहां क्लाइमैक्स आता है। अपने यहाँ तो क्लाइमैक्स और इंट्रोडक्टरी फेज साइक्लिकली चलते हैं। तो अपने यहाँ क्लाइमैक्स ही है कि आप अपने साइकिल में स्थित हो जाएं तो तादात्म्य बोध हो जाए। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य खास इसीलिए एक बात बताते हैं कि शरणागति और समर्पण और उसके प्रति चाहना से हम में वो लीला बोध जगेगा, और ये लीला बोध जगाने के साथ हम उस संकट को, मगर संकट से भयभीत होने की हमको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पतझड़ से वही डरता है जिसने वसंत ऋतु का स्मरण खो दिया है। पतझड़ और वसंत का साइकिल है, आता रहता है, चलता रहता है। ये साइक्लिकल है हमारे यहाँ, लाइनियर कंसेप्ट तो है नहीं टाइम का। तो इस लीला से घबराने की हमको जरूरत नहीं है। हमारा वैष्णव धर्म को ये दृष्टि इस संकट के सामने खड़े रहने की संबल देता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गोस्वामी जी, बहुत विस्तार से आपने बात रखी। और हालांकि विषय इतना
बड़ा है कि मुझे लगता है कि इस पर 1-2 और व्याख्यान अभी हो जाने चाहिए। समय का दबाव है तो हम प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं आपका पूरा व्याख्यान जब सुन रहा था तो ये जो अभी हमारी टीम की एक साथी कह रही थी हमारे दूसरे ग्रुप पर कि इतना लॉजिकल, इतना एक फ्लो है इस पूरी की पूरी बातचीत में। और मैं भी आपकी बात जब सुन रहा था तो आपने बीइंग और बिकमिंग की बात की, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में जॉन पॉल सार्त्र ने और मार्टिन हाइडेगर ने टाइम एंड बीइंग एंड नथिंगनेस, वहां पर बहुत चर्चा चली है बीइंग और नथिंगनेस की। और लेकिन आपने जिस तरह से उन्हें कालानुरोधी और कालातीत के साथ कनेक्ट किया, और फिर ये जिस तरीके से आपने आगे बात को स्पष्ट किया कि अब वो कालानुरोधी और कालातीत के अंदर भी जिस तरह से पैरामीटर्स कलेप्स कर रहे हैं, काल के साथ स्पर्धा है, कर्म के साथ स्पर्धा है, स्वभाव प्रकृति पुरुष, और विशेष रूप से जिस ढंग से आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो चैलेंजेस अब हमारे सामने पोज किए हैं, उनको जिस ढंग से रखा, मैं व्यक्तिगत रूप से इतना कह सकता हूं कि मैं अभिभूत था इस पूरी बातचीत से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे याद है आपने बीच में एक बात कही कि नॉन ऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक का जो ट्रांजिशन था और जो डिवीजन था वो पूरा एक तरीके से बीच में जो कोलैप्स कर गया है। ऑनलाइन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो काल का तो प्रवाह वैसे चलेगा, लेकिन कसम देश की परिधि हमने तोड़ दी है। आप एक दूसरे जगह पर बैठे हुए हैं, हम दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं, कोई श्रोता तीसरी ही जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी हमने काल की तो प्रवाह को उस तरीके से हम ना तोड़ पाए हो टाइम मशीन में, लेकिन देश का प्रवाह कम से कम अभी हमने इस बातचीत में देश की सिचुएशन को हमने एक तरीके से कहें तो ट्रांसेंड कर रखा है इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। और एक नया चैलेंज है। अर्नेस्ट हेमिंगवे की आपने बात की, और अंत में जो आपने बात कही कि पतझड़ से वही डरता है जिसने बसंत का बोध खो दिया हो, ये बात हम सब के लिए एक मार्गदर्शन रहेगी। और साइक्लिकल टाइम कॉन्सेप्ट की आपने बात की और ये कहा कि हमारे यहाँ क्लाइमैक्स तो वहां होता है जहां लीनियर टाइम कंसेप्ट हो। तो मुझे लगता है कि अभी इस बातचीत का भी उस ढंग से क्लाइमैक्स नहीं आया है, क्योंकि हम लीनियर टाइम की बात नहीं करेंगे। दोबारा एक बातचीत हम रखें, बातचीत अगर आपकी आशीर्वाद हो, आपकी आज्ञा हो, तो आप श्री से हमारा सविनय ये निवेदन रहेगा कि ये बातचीत, क्योंकि इतने डायमेंशंस खुल गए इस बातचीत में, खासतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने बात की, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो बीइंग एंड बिकमिंग की बात की, हमारे अपने सांख्य और न्याय और वैशेषिक के जो द्रव्य कर्म के जो कॉन्सेप्ट थे उनके साथ रिलेट करने की बात की। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक डायमेंशन खुल रहा है इस बातचीत से, और बहुत बात अभी इस पर होनी बाकी है। लेकिन मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था इस ढंग से बातचीत। तो एक बार आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद अब मैं हमारी टीम की छोटी बहन, हमारी सदस्या स्नेहा नगरकर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो औपचारिक रूप से परम श्रद्धेय गोस्वामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। स्नेहा जी। धन्यवाद भैया। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन की ओर से हम परम श्रद्धेय श्री श्याम मनोहर जी गोस्वामी के प्रति सादर प्रणाम तथा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके मौलिक विचारों के माध्यम द्वारा हम सभी का आज आध्यात्मिक तथा वैचारिक प्रबोधन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम की सफलता में सुश्री मैत्री गोस्वामी जी तथा श्री मनीष बरे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी सर का हमें सुयोग्य मार्गदर्शन हर समय प्राप्त होता है। सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम के अत्यंत प्रभावशाली सूत्र संचालन के लिए मेरे बड़े भाई श्री अमनदीप वशिष्ठ जी, कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष अत्यंत निपुणता पूर्वक संभालने के लिए सुश्री सुरभि पांडे जी, कार्यक्रम के बहुत सुंदर पोस्टर की निर्मिति के लिए श्रीमती वर्षा आचार्य तिवारी महोदया, एवं संपूर्ण कार्यक्रम का अत्यंत कार्यक्षम पद्धति से नियोजन जिन्होंने किया वे हैं सुश्री स्वाति गोयल जी। इन सभी के प्रति हम मनःपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों के प्रति हम मनःपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सभी के सहभाग से हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। आभार स्नेहा जी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही कल वृंदावन में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के परिसर में ही पोथी निधि
पांडुलिपि एवं पुस्तकालय सामग्री संरक्षण पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जानी है। ये कल एक अन्य आयोजन होगा स्थापना दिवस के ही उपलक्ष्य में। और इसके साथ ही अब मैं एक बार फिर से अपने सभी टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और सबसे बढ़कर परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं अभी आदरणीय आचार्य श्री को कह रहा था, मेरे हाथ में ही है ये आदरणीय राघव वल्लभ त्रिपाठी जी का एक शोध पत्र है, पंडितों का संसार, संसार में पंडित। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी, मैं पढ़कर सुना दूं कि उन्होंने स्वामी निश्चल दास जी, एक हरियाणा के बड़े विद्वान, अद्वैत वेदांत के विद्वान हुए, और लिखा, गोस्वामी श्याम मनोहर आदि अनेक पंडित ऐसे हैं जिनकी विश्व के आधुनिक दार्शनिकों में गणना की जानी चाहिए, अभी उनका इस दृष्टि से मूल्यांकन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो ठीक ही कह रहे थे। जिस ढंग से आज आदरणीय गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने दर्शन को जिस ढंग से लिया है, और ये बात जो कही थी कि अपने यहाँ धर्म और दर्शन का कोई ऐसा डिवीजन है भी नहीं जैसा पश्चिम में है, तो और दोनों को जोड़कर जिस ढंग से वैष्णव परंपरा के साथ संयुक्त करके आपने पूरी बात को रखा है, उसके लिए हम आपके बारंबार आभारी हैं। सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने धैर्यपूर्वक इस पूरी बातचीत को सुना, और हम आशा करते हैं कि पुनः गोस्वामी जी से इस विषय पर हम कभी अन्य अवसर पर और अधिक विस्तार पूर्वक दूसरे आयामों पर, दूसरे डायमेंशंस पर बात कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सब काका के सब पॉइंट याद रखे, वो बोल दियो ना, अपने यूं कहीं सारे पॉइंट याद रखे, अपन को इसके नहीं आया। टीम के सदस्यों से अनुरोध है कि वो इस मीटिंग को फॉर्मली क्लोज कर दें। स्वाति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? जी भैया, जी भैया। वो सुरभि को कुछ टेक्निकल एरर है भैया, 2 मिनट दीजिए अभी इसको रोक। जी। इस बीच में ये सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि ये जो व्याख्यान है ये बाद में YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के ही YouTube चैनल पर इसकी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप बाद में सुन सकते हैं। भैया आप ही को बंद करना होगा, अब आप होस्ट हैं, आप इसे एंड कर दीजिए मीटिंग को फॉर्मली। मुझे मिल नहीं रहा है एंड का ऑप्शन। जी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं भैया? ठीक है। हाँ जी।